दोस्तों, कोरोना काल के कर्फ्यू में हर तरफ इस वक्त जितने भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पीड़ित हैं वो इस वक्त अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। और ऐसे में सेबी विभाग की तरफ से कोई अपडेट निवेशकों तक नहीं आई। और ताज़ा जानकारी है कि सेबी विभाग के सभी ऑफिस और हेल्पलाइन बंद हैं, क्योंकि इस वक्त देश में कोरोना काल का प्रकोप छाया हुआ है। इसको लेकर सभी सरकारी जो जांच एजेंसियां थीं और जो इनकी हेल्पलाइन थी वो सब इस वक्त बंद है। तो इस वक्त 5 करोड़ 85 लाख पीड़ित निवेशक जो पल्स कंपनी के हैं वो अपनी अपडेट पाने के लिए परेशान है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेबी की हेल्पलाइन बंद है और सेबी विभाग के ऑफिस भी बंद है, लेकिन सेबी की वेबसाइट चालू है। वहाँ जाकर जो जानकारी आप लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन सेबी की वेबसाइट पर भी वही पुरानी जानकारियाँ पड़ी हुई हैं। दोस्तों, उनमें से एक जानकारी ये भी है कि 2,500 से लेकर 10,000 तक के पीड़ित निवेशकों का पैसा, जिनकी संख्या 12 लाख है, उन निवेशकों को 425 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, उसके बाद एक RM लोढ़ा जी की भी यहाँ पर हमें एक विशेष वो दिख रही है, एक अपडेट है। वो ये है कि RM लोढ़ा जी ने जो इस वक्त अपने जो पल्स की प्रॉपर्टी थी वो बेचने के लिए कुछ सरकारी विज्ञप्तियों के अनुसार कुछ अपनी तरफ से प्रपोज़लों के लिए आमंत्रित किया था। तो वो प्रपोज़ल उनके पास आ चुके हैं और उन प्रपोज़लों की काफ़ी लंबी संख्या उनके पास आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि RM लोढ़ा ने एक बार 2018 में भी ऐसे ही प्रपोज़लों को आमंत्रित किया था, लेकिन उन 12 प्रपोज़लों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखकर उनमें कुछ कमियां निकालकर उन्हें कैंसिल करा दिया गया था। और उन प्रपोज़लों में पीएसएल इंडिया लिमिटेड का भी एक प्रपोज़ल था, जिसमें पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मेजरमेंट ने कहा था कि हम 28,100 करोड़ रुपए की हमारी देनदारी है और हम निवेशकों को फला फला टाइम तक उनका पैसा दे देंगे। तो दोस्तों, RM लोढ़ा जी ने पीएसएल इंडिया लिमिटेड के उस प्रपोज़ल को भी कैंसिल कर दिया था। अब दूसरी बार फिर ये संगमरमर सजाया गया है। इसमें भी सैकड़ों की संख्या से यहाँ पर निविदाएं आई हैं और जितने भी आवेदन इनके पास आए हैं, अब देखना ये है कि RM लोढ़ा अब क्या नया इन पर मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं। पिछली जो इनके पास प्रपोज़ल आए थे उनमें बहुत सी कमियां निकाल दी गई थी। रोहतास दलाल जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पीएसएल इंडिया लिमिटेड के प्रपोज़ल को RM लोढ़ा जी तक पहुंचाया था, लेकिन RM लोढ़ा जी ने इन सब में कुछ ना कुछ कमियां निकाल दी थी। और उनमें कमियां यही थी कि उस पर कहा था कि इन पर इस कंपनियों पर बैन लगाया, कुछ कंपनियों को बताया गया कि इन पर केस चल रहा है। कुछ ऐसी कमियां निकाल कर इन सारे प्रपोज़लों को कैंसिल कर दिया था। तो अब देखना यह है कि भविष्य में RM लोढ़ा जी ने जो नया प्रपोज़लों का संगमरमर सजाया है, इसमें किसको ये आमंत्रित करते हैं या इसको कैंसिल करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और हम आपको एक जानकारी और दे दें कि जैसे कि आप जानते हैं कि जिन निवेशकों ने अपने बॉन्ड सबमिट करते हुए, यानी कि जो बॉन्ड ऑनलाइन प्रोसीजर से आपने सेबी विभाग पर भेजे थे, तो उनकी वेबसाइट पर जो आपने अपलोड किए थे वहाँ पर कोई यस का एक फंडा चल रहा है। उस यस में यानी कि आपने कोई कैप्चा ऐसा भरा है जिसमें यस कर दिया हो, तो उस पर सेबी की तरफ से ये अपडेट है कि हम इसकी जानकारी जो है पीएसएल इंडिया लिमिटेड के यानी कि मेजरमेंट से की जाएगी कि आपने किस किस को ये प्लाट बेचा। यानी कि ये सारी जानकारियाँ कंपनी के सॉफ्टवेयर से ली जाएंगी या उनसे पूछी जाएंगी। तो उसके आधार पर उन लोगों को रोक दिया गया है जिन्होंने अपने बॉन्ड यस कर दिया था कि हमने प्लाट एग्रीमेंट ले लिया, यानी कि प्लाट खरीद लिया, उस पर यस के निशान लगा दिया था। तो ऐसे कैप्चे भरने वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जो भी समाधान होगा जल्दी होगा। और आप अपडेट रहिए और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसको बराबर देखते रहिए।
तो उसके लिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर कर रखें, ताकि PSEL से जुड़ी जो भी अपडेट हमारे पास आए वो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। और दोस्तों अपना ख्याल रखें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, घर में आकर हाथ धोएं और थोड़ा सा दोस्तों बाहर निकलने पर परहेज़ रखें, काम हो तो तभी बाहर जाएं। तो दोस्तों ये थी सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड, जो कोरोना काल इस वक्त चल रहा है उससे रिलेटेड एक बात। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।